पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, कै आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान जी। कृपया गुरुदेव भगवान जी की दिव्य लेखनी का पाठ किया जाए। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर आश्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो गुरुदेव की जीवनी उपलब्ध है, आज हम उस दिव्य जीवनी को पढ़ेंगे। जय गुरुदेव।
गुरुदेव की जीवनी। भारतीय योग दर्शन में वर्णित सिद्धियों को मूर्त रूप देने वाले मानवता में सतोगुण का उत्थान एवं तमोगुण का पतन कर उसका दिव्य रूपांतरण करने के उद्देश्य से विश्व भर में असंख्य शिष्यों को शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागृत कर अपनी तस्वीर के ध्यान से स्वतः योगी क्रियाएं करवाने वाले समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जीवनी पढ़ें। जय गुरुदेव। ये कंटेंट है संक्षिप्त परिचय, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ, बाबा श्री गंगाईनाथ जी से मुलाकात, विचित्र घटनाएं, बाबा का दूसरी दुनिया से संदेश, पैगंबर से संबंधित दृश्य, बाइबल की भविष्यवाणियां, सिद्ध गुरु का पद ग्रहण करना। जय गुरुदेव। संक्षिप्त परिचय। परम पूज्य समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्रवृत्ति मार्गी संत हैं जो पिछले 30 वर्षों से विश्व भर में सिद्धयोग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधकों की कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं। इस शक्तिपात दीक्षा की अनोखी बात यह है कि साधक विश्व में कहीं भी रहता हुआ केवल गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनकर सिद्धयोग में दीक्षित हो जाता है। इसके लिए उसे ना तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है और ना ही किसी से मिलने की। गुरुदेव का अवतरण अथवा जन्म राजस्थान में बीकानेर के पलाना ग्राम में 24 नवंबर 1926 को हुआ। गुरुदेव ने भारतीय रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्य किया। परिस्थितियों वश गुरुदेव ने सन 1968 में अक्टूबर की नवरात्रि से गायत्री की आराधना शुरू की, जिसमें उन्होंने गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जप पूरे विधि विधान से किया। 1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप पूरा करने के अगली सुबह गुरुदेव ने गहरे ध्यान में अपने शरीर को एक दिव्य दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हुए देखा। जब उस प्रकाश पर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एक काले भंवरे की गुंजन सुनाई पड़ी। जब उस गुंजन पर ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र नाभि से अविरल जपा जा रहा था। इस प्रकार 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री यानी निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ने के पश्चात, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना गुरु बनाए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं हो सकती, बिना गुरु बनाए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं हो सकती। गुरुदेव ने जामसर में आराधना कर रहे बाबा श्री गंगाईनाथ जी को गुरु धारण कर लिया, जिनकी अहेतु की कृपा से सन 1984 में गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण यानी सगुण साकार की सिद्धि हो गई। इस प्रकार गायत्री सिद्धि से गुरुदेव को भगवान के निर्गुण निराकार रूप का और कृष्ण सिद्धि से भगवान के सगुण साकार रूप का साक्षात्कार हुआ। इन दोनों सिद्धियों के होने के कारण से गुरुदेव की तस्वीर से स्वतः योग होता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुदेव की तस्वीर पर ध्यान करने से साधक को उसके शरीर की आवश्यकता अनुसार स्वतः योगी क्रियाएं होती हैं। इनके द्वारा शरीर शोधन से सभी तरह के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है और आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक रोचक शोध का विषय है कि किस प्रकार गुरुदेव की एक निर्जीव तस्वीर पर ध्यान करने से साधकों को ध्यान के दौरान भिन्न भिन्न यौगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। बाबा श्री गंगाईनाथ जी के आदेश से सन 1986 में रेलवे से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली तथा जन कल्याण हेतु सन 1990 से सार्वजनिक रूप से शक्तिपात दीक्षा देना प्रारंभ किया। इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाने हेतु सन 10 मई 1993 को आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना की। तब से आज तक सिद्धयोग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा से गुरुदेव लाखों शिष्यों को चेतन कर चुके हैं। 5 जून 2017 को निर्जला एकादशी के दिन गुरुदेव ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा है कि यह शरीर गुरु नहीं है। एक सिद्ध गुरु अपने शरीर से सीमित न होकर सर्वज्ञ,
सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होता है। जय गुरुदेव। आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। सदगुरुदेव का अवतरण बीकानेर के पलाना ग्राम में 24 नवंबर 1926 को एक किसान परिवार में हुआ। गुरुदेव का बाल्यकाल उनके पिता की अकाल मृत्यु के कारण बहुत कष्टपूर्ण रहा। हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने पर गुरुदेव ने नौकरी की। गुरुदेव रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। विवाह उपरांत उनके 5 बच्चे, 1 पुत्री तथा 4 पुत्र हुए। 1968 में अकारण ही गुरुदेव को मृत्यु से भय लगने लगा, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें देखकर कहा कि कोई रोग नहीं है। फिर उनके मित्र श्री राम दुबे ने उन्हें बताया कि उनको मार्केश की दशा चल रही है। गुरुदेव के पूछने पर कि मार्केश क्या होता है, दुबे जी बोले कि ये मृत्यु का सूचक है। गुरुदेव ने कहा कि मृत्यु तो सभी को आनी है। दुबे जी ने बताया कि हमारे धर्म में इससे बचने के उपाय भी हैं और गुरुदेव को 1.25 लाख गायत्री मंत्र जपने की सलाह दी। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी गुरुदेव की एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई। क्योंकि जप करना नहीं था, गुरुदेव आंख बंद किए हुए बिस्तर पर ही लेटे रहे। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रा से जब प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। गुरुदेव रजाई ओढ़े आंख बंद किए लेटे हुए थे कि उन्हें शरीर के अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव को यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से मिलती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है। इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों दिखाई नहीं देता है। गुरुदेव ने जैसे ध्यान अधिक एकाग्र किया तो उन्हें भंवरे की गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि में से आ रही थी। जो जो गुरुदेव उस आवाज की तरफ एकाग्र होते गए, उन्हें स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चल रहा है। गुरुदेव करीब 10-15 मिनटों तक यह सब देखते सुनते रहे और अपने मन में सोचते रहे कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नान घर में करीब 5 बजे प्रातः स्नान घर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। इसके बाद उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर गुरुदेव अपने कार्य पर चले गए। परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि गुरुदेव पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गए। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही उन्हें बहुत भयंकर घबराहट होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्हें थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी। एक विचित्रता गुरुदेव के शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर वो अपना दिल दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगते तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरह बहुत पहले स्पष्ट नजर आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसी उन्हें दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक उन्हें असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जीवन में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे उन्हें दिखे थे। इस संदर्भ में गुरुदेव ने जब पुराणों और शास्त्रों में पारंगत कुछ पंडितों से परामर्श किया
तो उन्हें बतलाया गया कि वास्तव में उन्हें गायत्री की सिद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने उन्हें भौतिक जीवन में निरंतर आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श दिया। गुरुदेव ने उनकी राय पर ध्यान देने से मना कर दिया। इस प्रकार 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री सिद्धि हुई, अर्थात निर्गुण निराकार की सिद्धि। शब्दों के एक पुंज में अर्थात मंत्रों में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी गुरुदेव ने कल्पना भी नहीं की थी। अतः जिज्ञासावश उन्होंने फिर आराधना करने की सोची और उस बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी ना तो कोई निश्चित संख्या तय की और ना कोई विशेष उद्देश्य। उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक जप चलता रहा। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि गायत्री मंत्र से तो कोई 100 गुना से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी, फिर अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि उन्हें इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में फंस न जाएं। इसलिए मंत्र जब बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार एक रात्रि को गुरुदेव अपने गांव में सो रहे थे। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज 2 बार स्पष्ट सुनाई दी। अचानक गुरुदेव की आंख खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सके। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी आवाज देने वाले की ही होगी, वो इसके दोष के भागी नहीं होंगे। इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में गुरुदेव ने देखा कि वो एक कमरे में बैठे हैं। एक वैसा ही दूसरा कमरा है, उसके और गुरुदेव के कमरे के बीच में एक दरवाजा है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही गुरुदेव ने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह उन्हें ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे में से आवाज आई कि देख, इससे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या? गुरुदेव ने जवाब दिया कि जो उन्होंने अभी अर्थ बताया, क्या उससे भी भिन्न कोई अर्थ होता है? उधर से आवाज आई, हाँ, इसके हटने का क्या अर्थ होता है, देख। फिर इसके बाद गुरुदेव को जो कुछ भी दिखाया गया उसे देखकर गुरुदेव ने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूं। उधर से आवाज आती है कि यह सब ठीक तो है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है, वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो? गुरुदेव ने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़ा ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी, और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण
तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह बात सुनकर वो बहुत ही दुविधा में फंस गए। पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार के बाद जब गुरुदेव को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें, मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे में से आवाज आती है कि जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही सारा दृश्य गायब हो गया और गुरुदेव की आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर गुरुदेव ने छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1974 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करते रहे। परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। गुरुदेव भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने के एक प्रकार से आदी हो गए थे। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुए। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। गुरुदेव की दिव्य जीवनी का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय श्री गुरुदेव भगवान जी, जय श्री गुरुदेव भगवान जी। सभी गुरु भाई एवं गुरु बहन सभी का माइक एवं कैमरा जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक राम श्री रामलाल सिया के श्री चरणों में और दादा गुरुदेव नाथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव। ये सेशन हमारे इस चैनल के माइक्रोसॉफ्ट की टीम की चैनल के ऊपर 2 समय किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और फिर ध्यान किया जाता है सामूहिक। शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और साथ मंत्र भी चलता रहता है। उसके बाद सभी गुरु भाई मिलकर सामूहिक ध्यान करते हैं। फिर गुरुदेव की प्रचार की विधि बताई जाती है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी अपने कर कमलों से लिखी हुई उसका पाठन करते हैं और सभी गुरु भाई बहन उसका आनंद लेते हैं। और उसके बाद जो भी नए आए हैं या पुराने जिसकी भी उस अनुभूति है और या फिर कोई क्वेश्चन है, इस मंच पे सब साझा करते हैं और सभी आनंद लेते हैं। जो भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहिए उसको स्वागत है। पहले मैं नए गुरु भाई बहनों को स्वागत करती हूँ कि वो अपना परिचय दें और किस प्रकार से गुरुदेव से जुड़ना हुआ उसके बारे में बताएं। अगर नए नहीं आ रहे तो पुराने गुरु भाई को जो भी इसकी अनुभूति है, जीवन में है, अध्यात्म में है या फिर भौतिक संसार में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, पहले से मेरे अब में कितना अंतर आ रहा है, उसके बारे में गुरुदेव की चर्चा करती है। ये प्रैक्टिकल है, वो थ्योरी है। तो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं वो हम देख भी रहे हैं कि पहले कैसा जीवन था, आज कैसा जीवन चल रहा है। ये भी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे बड़ी अनुभूति है। प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं और गुरुदेव की जो आज
जीवन की जीवनी थी, उसमें कितना है, एक साधारण मनुष्य रह करके फिर कैसे अध्यात्म जीवन में प्रवेश किया, एक फिर वही जो परम आय है और एक साधारण मनुष्य के शरीर में होकर के किस प्रकार से वो क्रम वाइज अपना आध्यात्मिक जीवन का उत्थान करते हैं। ये एक मनुष्य के लिए एक लक्ष्य है कि वो भी उसी प्रकार अपना आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाए। परेशानियां तो जिंदगी में गुरुदेव को भी आई है, हमें भी आ रही है, लेकिन गुरुदेव घबराए नहीं और हम घबराते हैं, गुरुदेव को पुकार लेते हैं। गुरुदेव तत्काल हमारी हर समस्या का समाधान भी कर देते हैं। इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी हमारी। ऐसे समर्थ गुरु हमें जीवन में मिले और उनको सानिध्य मिल रहा है। शायद ये जन्म तो मेरा तो पुण्य कर्म करने का कोई ऐसा उद्देश्य भी नहीं था कि ऐसा पुण्य कर्म किया होगा, पता नहीं। गुरुदेव ने शायद अहूति की कृपा ही की है। इतने अच्छे विचार, अच्छे भावनाएं, अच्छी चीज नहीं है, फिर भी मैं नहीं हूँ, फिर भी गुरुदेव ने मुझे शरण में लिया। ये गुरुदेव की करुणा ही तो है, प्रेम ही तो है मानव मात्र का कल्याण करने का। और उसी उद्देश्य के लिए ये गुरुदेव आए और उसी उद्देश्य का पूर्ण भी कर रहे हैं। हम सब गुरु भाई भाई उसको देख भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं। गुरु भाई कोई भी आए और उस मंच का शोभा बढ़ाए, तो स्वागत है। ममता मीणा, जय गुरुदेव गुरु है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव सभी को। मैं हेलो, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु। आवाज आ रही है गुरु बहन? हाँ आ रही है गुरु बहन, बताओ। हाँ, मेरे सासू अभी ध्यान कर रहे थे। मतलब मेरे 3 दिन से तो मतलब ऐसी कोई मतलब ये नहीं हो रही थी, बस ध्यान मतलब ध्यान ही हो रहा है नॉर्मली। यूँ बता नहीं पा रही थी, तो इनका बता पा रही हूँ मैं। और ध्यान के पहले मैंने ये किया था कि इनका है ना, जो हाथ पैर ये दर्द कर रहे थे बहुत ज्यादा ही, तो मैंने ध्यान में मतलब इनके आराम आ जाए ऐसा। तो अभी ये बता रहे थे मेरे को कि ध्यान में मुझे मतलब एक ब्रह्मा जी दिखे, इनके 3 मुख थे, फिर कृष्ण दिखे और गुरुदेव दिखे। तो गुरुदेव के किस यहाँ से जहाँ पे ध्यान की होती है ना, यहाँ से कुछ निकल रहा था। जैसे मतलब ये डॉट होते ना, बूंदे, सूरज की किरणें, वो निकल रही थी यहाँ केंद्र से, केंद्र बिंदु से। दादा गुरुदेव, हाँ, ऐसा इनकी अनुभूति है अभी की ध्यान के दौरान ब्रह्मा जी का मुकुट लग रहा है। ब्रह्मा जी के मुकुट लग रहा था और कृष्ण जी के भी मुकुट लग रहा था। हाँ। फिर गुरुदेव दिखाई दिए, जिनके यहाँ केंद्र बिंदु से जहाँ ध्यान की स्थिति थी ना, वहां से कुछ निकल रहा था, जैसे पानी की बुलबुलें निकलती है ना, हाँ वैसे। इनकी अनुभूति है अभी की। बहुत अच्छी अनुभूति है गुरु है। यही तो है हमारे गुरुदेव की लीला। कहाँ से कहाँ तो क्या क्या आनंद दिला देते हैं। इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उस कल्पना अतीत है ये। कल्पना से परे या गुरुदेव ने अपना अनुभूति दिखा देते हैं, करवा देते हैं। कभी कल्पना भी नहीं की होगी मुझे ऐसी अनुभूति होगी। ध्यान करो ना, ये डांडी लग रही थी थोड़ी। गुरुदेव का ध्यान किया ना, तो हाँ। दादा के मतलब बड़े बड़े बाल और सफेद दाढ़ी, ऐसा कुछ दर्शाओ दे इनको। दादा मेरे को बता रहे थे, मेरे को बताते रहते, मतलब इनकी क्या ना, वो बोलते हैं कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो मेरे को बताते, मैं बता दूंगी ऐसा। और मतलब मैंने ये भी बताया था, मैंने कहा अभी मतलब दिमाग में होता है ना कि कुछ भी थॉट आता है कि कोई चीज ध्यान आ रही है, तो मैंने गुरुदेव का ध्यान क्या करो, वो सब दिखा देते हैं। तो ये मेरे को बता रहे थे कि आज मतलब मेरे पापा की तस्वीर दिखाई दी मेरे को। इनके पापा मतलब एक्सपायर हो गए हैं, वो काफी टाइम हो गया, 2009 में हो गए थे, पर ध्यान के दौरान को इनके पापा की तस्वीर दिखाई दी। 12 साल हो गए एक्सपायर। कुछ शब्द नहीं है गुरु बहन मेरे पास तो। मतलब दिन जी गुरु बहन,
गुरु की महिमा के बारे में कोई शब्द नहीं है मेरे पास, तो मैं तो जैसे कि आज बहुत ज्यादा होता है, हाँ दर्द कम हो जाएगी, मकान बंद कराएंगे, वो भी कुछ कर पाएंगे। जी गुरु बहन, मतलब आज सुबह का है। मेरे को जैसे कि गांव में तो अपन कच्चा करते हैं ना, लेप करते हैं, पता है ना, मेरे को करना था, फर्स्ट टाइम है मेरा तो करना, है ना। मतलब बाहर रही हूँ तो इन चीजों में नहीं रही, तो मैंने आज गुरुदेव से ध्यान किया। मैंने कहा गुरुदेव, मतलब रहता है ना गांव में तो कि ध्यान देते हैं छोटे छोटे, मतलब स्टैंडर्ड नहीं हो जाए, तो मैंने फर्स्ट टाइम ही किया है, तो मैंने गुरुदेव से ध्यान किया। मैं गुरुदेव कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मतलब और मतलब धूप बहुत तेज थी ना गुरुदेव, तो मैंने कहा कैसे क्या करूं, 10 से ज्यादा टाइम हो गया था, और ये चीज करने के लिए मैंने सुबह जल्दी काम कर लिया था। मैं जल्दी कर लूंगी छाँव में, तो मेरे से हो जाएगा। खुला था, बहुत तेज धूप है, धूप में भी नहीं, अभी तेज धूप चल रही है ना, अभी गर्मी रहती है, तो मैंने गुरुदेव क्या करूं मैं, कैसे होगा, मतलब 11:30 बज गए मेरे को ऐसे, तो मतलब मौसम ऐसा हुआ, छाए होगी, मैं काम करने ही तरफ है। मौसम ठंडा कर दिया गुरुदेव ने, और उन अच्छे से सारा कर दिया। अकेली थी, हेल्प नहीं थी, तो मतलब कुछ भी खराब नहीं होने था। गुरुदेव ने मेरी मदद की, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव मेरी मदद कर रहे हैं साथ में ही, और धूप भी नहीं होनी, ठंडा मौसम कर दिया आज। छाया, बस गुरुदेव को, मतलब मैं तो यूँ अभी भी ध्यान करती हूँ ना, गुरुदेव कुछ तो अनुभूतियां बताओ मुझे, मुझे वो नहीं हो रही थी थोड़ी दिन यूँ, और इंतजार गुरुदेव तो मैं सुबह, मतलब सुबह भी यूँ लेट ही नहीं होने देते। 5:11 होते हैं, 12 होते हैं, 13 होते हैं, पर नींद पर खुल जाती है, लेट नहीं होती। पहले हो जाती थी, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव मन ही नहीं लगता, ध्यान नहीं होता है तो। बेचैनी होती है गुरु, ध्यान नहीं होता था, ऐसे कुछ छूट गया है मेन पार्ट। बहुत कीमती है छोड़ना। ऐसा बस यही अनुभूति है गुरुदेव। जय बहुत अद्भुत अनुभूति है, जीवन में हर पल पल महसूस कर रहे हो गुरु बहन आप। जी, जय गुरुदेव। जय जय श्री गुरु। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना है तो स्वागत है। विक्रम भाई साहब, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, जय गुरु। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जितने भी मंच पे है और जो बाद में सुनेंगे उनको भी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन, एक मतलब एक पंडित जी अभी पड़ोस में भागवत हो रही है। मेरी आवाज आ रही गुरु बहन? आ रही है गुरु भाई। तो वो पंडित जी अपने घर में भी पूजा पाठ करते हैं। पंडित जी तो रहता ही है, पहले कथा वार्ता होती थी, भगवान की पूजा तो अब सब होती भी है, और भी सब गुरु घर के सदस्य लोग करते हैं ना। अभी बेटे की शादी हुई थी, 2 साल पहले की थी, 2022 में। मैंने बड़ा बेटा है, तो उसमें वो सब पंडित जी लगते ही है मंत्र अंत्र पढ़ने में, तो वो पुरोहित जी है समझो अपने घर के। तो पड़ोस में भी आप पूरा गांव मानता है, पास के गांव के हैं, अच्छे अच्छे पुरोहित हैं। तो वो आते जाते थे, तो मेरे गुरुदेव के बारे में पूछा तो मैंने बताया था उनको। तो पड़ोसी को भागवत करवाना था, कुछ चर्चा वही होगी उनकी ऐसी। तो उनने मेरे से कहा कि गुरुवर से आप कहना ना कि मेरे से भागवत करवा ले। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर प्रार्थना कर दूंगा, और आप ही से भागवत होगा, करवाएंगे जो लोग, पक्का समझो। नहीं बोले गुरुजी से भी कहना, तो मैंने कहा मैं तो गुरुजी से कह दूंगा, लेकिन आप ही के द्वारा होगा। अब भैया मैं बड़ी चिंता में हो गया।
गुरु भगवान से कहा, गुरु भगवान ने कल जब वो चले गए, बहुत दिन पहले की बात है, मतलब 4-5 महीने पहले की है ना, पहले से प्लान बनता है, तुमको भागवत करवाना होता है। अब मैंने करोड़ों प्रार्थना करी, हे गुरुदेव मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, जो पंडित जी ने शर्त रखी है कि अब गुरुदेव से कह दे ना कि ये पड़ोसी हम ही से भागवत करवाएं। मैंने तो कह दिया, लेकिन अब मेरी लाज रख लेना प्रभु। दीदी क्या बताऊं, बिल्कुल निश्चित हो गया। अब उनने कहा गुरुदेव को मैं कैसा, तो मैंने कहा आप ध्यान करने लगे गुरुदेव का हमारे, तो वो ज्ञान तो नहीं, तो मैंने कहा अब वो क्या जल चढ़ाते हैं अपन, तो रहता है एक, मतलब कांच का बनता है, तो उसको तो हमारी भाषा में हम लोग यहाँ कुसा कहते हैं, कुसा, जैसे जल छिटकना है भगवान को, स्नान करवाना है। मैंने कहा कुसा लाने देना मेरे गुरुदेव को, तो मैं गंगा जल और बाटल में रखे हैं और नर्मदा मैया का जल रखा हूं, तो उसी से स्नान करवा देता हूं मैं गुरु भगवान के शरीर के, है ना, स्नान करवा के और अच्छे साफ कपड़े से पोंछ देता हूँ। रोज का काम है, तस्वीर को तो कम से कम अपन इतना कर ही सकते हैं। तो फिर वो बढ़िया कुसा लाए दीदी, ने कुसा दिया, मैंने कहा बस मेरे गुरु भगवान इतना ही में खुश है, और बन सके तो आप इनका ध्यान, तो उनकी बिटिया और बेटा है वो बहुत अच्छे से उनको बताया था मैंने कहा जी ध्यान करना, जी हमारे गुरुदेव भगवान है और जो दादा गुरु हैं, इनके गुरु भगवान जी गंगई नाथ जी हैं। तो अब वो तो अपन अपनी तरफ से बता देते हैं, अब जो जिनको शरण में लेना है गुरुदेव को वो तो ले ही लेंगे। तो वो भागवत पक्का हो गया, और वो आज 3 दिन हो गए भागवत सुना रहे हैं। आज मैं गया था वहां, मैंने भी थोड़ा बैठ के वहीं अपने गुरु भगवान का मंत्र जाप किया, और थोड़ा शोरगुल में कम हो रहा था मंत्र जाप, लेकिन हो रहा था। वो अपनी भागवत सुना रहे थे और मैं अपने हृदय में अपना गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र जाप कर रहा था कंटिन्यूस। तो अब थोड़ा डिस्टर्ब तो होता है गाने बजाने में, आज का भागवत तो गाने बजाने वाला हो गया है, कथा वार्ता तो होती है, लेकिन बस थोड़ी थोड़ी देर में हारमोनियम, बड़े बड़े डीजे लगे हैं, वो संगीतमय हो गया है अब तो सब। तो मैं वहां बैठा रहा 1-1.5 घंटे, लेकिन मेरा मंत्र चल रहा था धीरे 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 धीरे, जमा जमा के मैं वो अपने गाने की धुन बजाएं, तो मैं अपना मंत्र भी उसी में चलाता जाऊं जमा जमा के उसी। तो ऐसा आज मेरा ये अनुभव था। तो मैंने जो प्रार्थना की थी गुरुदेव, दूसरे के लिए गुरुदेव भगवान प्रार्थना सब कबूल कर लेते हैं। बताओ आप, तो जो सिद्ध योग से जुड़ा है उसकी कितनी फिक्र करते हैं गुरुदेव भगवान, इसकी अपन मतलब इसको सोच नहीं सकती कितनी, मतलब एक दूसरे की जिसका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है गुरु भगवान से, है ना, वो अपनी साधना से दूर है, उनके लिए अपन ने अगर वादा किया तो वो वहां से गजब की सिद्धियों के कितने प्रणाम है दीदी, अब मनुष्य मात्र तो समझ ही नहीं सकता। अपन जुड़े हुए हैं, पूरे अनुभव करवाते हैं गुरु भगवान, मंत्र जाप भर आपका चलता रहे। अच्छा, गुरुदेव से करुण प्रार्थना चल रही है और आपका इतने में सब काम होते हैं, समझ में आते हैं, तो अगर अच्छे से समझो तो पूरा समझ में आता है कि हमारे काम बन रहे। तो अपना काम है धैर्य पूर्वक, मन लगे ना लगे, जाप उनको कंटिन्यूज करना है। गुरु भगवान बोनस के रूप में नाद भी देते हैं, नाद झींगुर की आवाज आने लगती है, चिड़ियों की चहचहाने की, अच्छे से फोकस करो दीदी उसमें। तो ऐसा नहीं है कि हमको भर 4-5 आवाज, सब 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 गुरु भाई बहनों को झींगुर की आवाज, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, बड़े बड़े ढोल नगाड़े, मुझे तो दीदी ऐसा लगता है बड़े बड़े ढोल नगाड़े मृदंग बज रहे हैं, ऐसा बिल्कुल जब अच्छे से फोकस करो उसमें, गौर से ध्यान दो, तो बिल्कुल बराबर मन चाही मुराद मिलती है उसमें। वो भजन तो अंदर चल ही रहा है, वो भजन ही के परिणाम है, जो निरंतर जाप चल रहा है अंदर कंटिन्यू, वो उसी की धुन है ना, विभिन्न रूपों में, विभिन्न ध्वनियों में तो आवाज साधक को सुनाई पड़ने लगती है। कंटिन्यूज भजन चल ही रहा है गुरु भगवान का, और भगवान मतलब बड़े धैर्य पूर्वक की साधना है। कभी कभी हो जाता है दीदी साधना ध्यान नहीं लगता अच्छे से, तो ऐसा नहीं कि अपन निराश हो जाए, क्योंकि साधना के गुरु भगवान ने बताए हैं कई परिणाम आते हैं धीरे धीरे, कभी अच्छे से भी होता है ध्यान, कभी नहीं भी होता।
गुरुदेव, लेकिन अपनी ड्यूटी है, अपन को बैठना है निरंतर। एक दिन क्या हुआ दीदी, थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी तो बैठने की हिम्मत नहीं थी सुबह के ध्यान में, तो मैंने कहा गुरु भगवान आज मैं लेटे लेटे इसकी सुनी मैंने, और मैंने कहा लेटे लेटे ध्यान करूंगा, आपने कहा भी है जैसी अवस्था हो। दीदी मैं बराबर लेटे लेटे ध्यान कर रहा था और मेरा अच्छा ध्यान लगा, बड़ा गहरा, मतलब एक तंद्रा बोलते हैं ना जिसको, वो लग गई। और हिंगू भाई जी ने जब सेशन समापन किया और वो समय जब वो जयकारा लगा रहे थे, जब मुझे होश आया, मैंने भी फिर सबके साथ में मिलकर जयकारा लगाया। मैंने कहा ऐसे है मेरे भगवान, देखो मुझे निंद्रा भी लग गई तो मुझे समय से होश आ गया और मैं उस जयकारे में शामिल हो गया। बराबर कितना देते हैं गुरु भगवान, भक्त की तो जरा जरा सी बातों का ध्यान रखते हैं गुरु भगवान, उसको महसूस भर करना है गुरु बहन अपन को। हृदय से अगर आप मानो तो अपने माता पिता से ज्यादा ध्यान देते हैं गुरु भगवान। और देखो माता पिता के कारण गुरु भगवान एक कदम पीछे हट गए कि बोले प्रथम माता पिता को दिया है, दूजा मैं, बोले क्योंकि पहले गुरु को होना था, लेकिन वो माता पिता के कारण एक कदम पीछे हट गए। तो सब समझ में आता है दीदी, अगर साधना करो आप बराबर, कभी भूल भी जाओ तो गुरुदेव से मैं क्षमा मांग लेता हूँ, जैसे कभी भूल गए, घंटा आधा घंटा के लिए भूल जाते हैं दीदी, माया भी आदमी है, अपने काम में बिजी हो गए, तो मैं गुरु भगवान से बढ़कर बैठ के बहुत रोना आ जाता है, गुरुदेव जैसा मैं इतनी देर के लिए भूला हूँ, आधा घंटा एक घंटा के लिए भूला हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना प्रभु, मैं इस साधना के योग नहीं हूँ, मैं कलयुग के पुत्र हूँ, मैं कहाँ इस साधना में, आप चला लो मुझे इस साधना में। तो भगवान बराबर दीदी चलाते हैं, थोड़ा अपन को धैर्य रख के, थोड़ा धैर्य रख के साधना में चलने की जरूरत है। मंत्र जाप आप कंटिन्यूज करो, गुरु भगवान ने बार बार बताया है कि मंत्र एक चाबी है, इसको जितना घुमाओगे जितना चलाओगे उतनी परतें खुलती जाएगी दीदी, बिल्कुल सही रहेगी, उतनी परतें खुलती जाती है। अब वो दूसरे के लिए मैंने प्रार्थना करी अपने गुरु भगवान से, उनकी सुन ली यार, तो जो जोड़े हैं उनकी क्यों नहीं सुनेंगे गुरु भगवान, वो सुनते हैं, है ना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरे को भी मंत्र जाप करते करते नींद आई, ये पता नहीं पंद्रह लगी क्या हुआ, अपना भारत का चेहरा नक्शा बना और उसमें गुरुदेव के दर्शन हुए, फोटो थी गुरुदेव की, भारत का नक्शा था और उसमें गुरुदेव की फोटो दिखाई दी। हाँ दीदी, पूरे विश्व की चिंता है अपने गुरुदेव को, न कोई जाति भेद, कोई धर्म भेद, उनसे कहा, गुरु भगवान ने कहा है ना कि मैं मुझे विशेष न देश विशेष, न कोई जाति से, न कोई मजहब से कोई नहीं रोक सकता, न बांध सकता, मुझे मनुष्य मात्र, वो मनुष्य भर हो, वो किसी रंग रूप का हो, वो किसी वर्ण का हो, है ना, वो किसी धर्म का हो, मैं सबके लिए हूँ, पूरे विश्व की चिंता है गुरु भगवान को। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विश्व जुड़ जाएगा अपने गुरु भगवान की शरण में और फिर देश में अमृत बरसेगा। अपने गुरु भगवान ने कहीं नहीं उलझाया, कहीं नहीं। भागवत कथा कहने वाले कितना उलझाते हैं, अब वो बागेश्वर वाले हैं, हमारे यहाँ छतरपुर है यहीं पास में, कितना बोलते हैं वो, तो उसमें ऐसे शब्द बोल देते हैं कि दूसरी समाज के लिए, है ना, तो ऐसा कहा गुरु भगवान ने, कभी नहीं है। अपने गुरु भगवान ने तो मनुष्य जात का हो, वो गोरा हो, काला हो, नीग्रो हो, अंग्रेज हो, कोई भी जाति का हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको, सबके लिए साधना बताई है। अपने गुरुदेव ने तुझे कहा है कि दुश्मन भी है तो उसमें भी मैं बैठा हुआ हूं। तो अपन को कोई अगर कभी गाली देते भी आए दीदी घर में, तो एक चोट अपन को बर्दाश्त करना है, गुरुदेव आप इसको देखो, वो संभालो, तो किसी की ताकत तो नहीं है ऐसा आने की, लेकिन अगर कभी ऐसी घटना मेरी अंदर से ऐसे अनुभव आते हैं तो वो मैं अपने विचार रखता हूँ, तो विक्रम पटेल उसको शांति से लेना है। बड़ा क्रोधी था दीदी मैं, कोई मुझे अगर ऐसा बोल जाता था तो मैं मरने मारने को नहीं डरने वाला आदमी, लेकिन अब मेरे विचार वृत्ति बदल दी भगवान ने, स्वभाव बदल दिए दीदी। बड़ा क्रोधी टाइप का था, ये तो किसानी करने वाला, गांव का बैल जैसे अक्खड़ आदमी, दिमाग बुद्धि कम, है ना, लड़ने में नंबर 1। और गुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा करी, मनुष्य मतलब जीवन शुरू अब हुआ है सिद्धयोग से जोड़ने के बाद,
जीवन सही में सही दीदी, सिद्ध योग से जुड़ने के बाद मनुष्य जीवन शुरू होता है। भजन करो भगवान का और वो आनंद आता है, दिव्य आनंद आता है। तो मेरे गुरु भगवान तो मुझे दिव्य आनंद प्राप्त करवा रहा है। केवल भजन, केवल मंत्र जाप करने के परिणाम है दीदी, और कुछ नहीं है। केवल मंत्र जाप करने के परिणाम है। ऐसा नहीं कि मैं कोई विशेष बना हूं। मंत्र एक चाबी है, इसको जितना घुमाओगे आप उतना ही चलेगा और आनंद आएगा। और आ रहा है आनंद, आ रहा है आनंद। मैं तो एक मतलब जीता जागता एक वो हूं ना उदाहरण। अभी अभी जुड़ा, मुझे तड़प लग गई थी, लेकिन गुरु की दीदी मुझे मीरा के जैसी मीरा तड़प गई थी ना, ऐसा तड़पा था मैं अपने गुरुदेव को। मैंने अपनी माँ से पूजा करता था, मांगता था कि मुझे ऐसा गुरु दिला दे जो मुझे अच्छा जाप दबा के जाप कर दूं। तो माता ने मुझे अपने मनचाहा गुरु दिया मुझे, जैसा मैं चाह रहा था। अब शांति आई, अब शांति आई। अब भजन करता हूँ तो बड़ी ठंडी ठंडी लहरियां, मतलब गर्मी पर वो नहीं होती महसूस। अगर आप मंत्र जपो तो पंखा चलता है, लेकिन एसी जैसे पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। मंत्र में इतनी ताकत है। तो केवल मंत्र जाप की कमाई है। गुरु भगवान ने इतनी बड़ी साधना को कितनी सरल करके दे दिया है गुरु दीदी। गुरु घर घर के मनुष्य कर सकें, घर में रहते हुए हिमालय की साधना दे दी। बहुत ज्यादा बोल गए दीदी, कोई और हो तो उसको ले लो आप। सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए कर रहे हैं गुरु भाई, कोई समय निकाल नहीं रहे। सारी जिम्मेदारी यथावत चल रही जैसे पहले चल रही थी, बल्कि पहले से बेस्ट चल रही है। पहले से बेस्ट चल रही है पहले। और जो चाहो आप, जो चाहो, सही में अब मैं क्या क्या बताऊं, जो मन होता है वही गुरु भगवान ला देते हैं इंतजाम करके। सही में ज्यादा टाइम भी नहीं लगाते, महीना 2 महीने का। अगर कोई बड़ी चीज है, 1-2.5-3 लाख की मशीन ली है, उसको केवल हमने सोचा भर था कि ये मशीन आ जाए, गुरु भगवान ने आज उसकी मुहूर्त बना दी और घर में आ गई। सही में मन चाहा मिलता है, मुझे तो मिल रहा है। अरे गोपी गुरु भाई ने एंट्रेस किया है, उनको ले लो आप। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा। भाई मंच पे स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सब गुरु भाई गुरु बहनों को। मुझे विक्रम जी गुरु भाई से एक चीज पूछनी थी, वो है उनको मतलब कैसे उनको मतलब पता चला उनको नाद शुरू हुआ है, और उनको उस टाइम क्या फीलिंग्स हुई थी, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव भैया। एक आध साल की बात हो गई, 12-13 महीने की। मैं भजन कर रहा था तो मेरे कानों में पहले सरसराहट की आवाज आई, जैसे तूफान आना होता है ना, तो वो तूफान टाइप की आवाज, बिल्कुल बहुत सूक्ष्म आवाज थी। तो मैंने फोकस किया, मैंने कहा ये क्या है। फिर सरसराहट की आवाज सुनने के बाद वो झींगुर की आवाज में बदल गई। वो झींगुर की आवाज आई तो मैंने स्पीच में सुनते थे सभी गुरु भाई बहनों के, हम भी सुनते थे। अनुभूति तो हमको भी लगता था, जिज्ञासा होती कि हमको कब आएगा, हमारा समय कब आएगा ऐसा। तो वो फिर जब उसमें हमने फोकस किया और ध्यान दिया तो वो झींगुर की आवाज दीदी, नगाड़ों की आवाज आने लगी। नगाड़े की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती थी। रात में जब अच्छा सुनसान होता है ना, अभी भी दीदी 11, 12, 1 बज जाते हैं, और मैं तो मुझे को नींद 1 बजे के पहले आता ही नहीं। तो मैं 1 बजे जब मेरी माँ कहती थी, सुनता था मैं माँ के मुंह से। माँ बहुत भजन करती थी, हमारे दादा ने बताया था उनको, ऐसा बताया था दीदी कि 1 रोटी बेलोगी तो कितने बार राम राम कहोगी, राम राम जपते जा तो खाना बड़ा मीठा बनेगा। तो मेरी माँ कहती थी कि राजू भजन करना चाहिए। जब गुरुदेव प्राप्त नहीं हुए थे मुझे, उसके पहले की बात है, तो माँ कहती थी कि अपने हाथों से काम करते जाओ, मुंह से राम राम कहते जाओ। तो प्रयास तो करते थे लेकिन मन नहीं लगता था। तो माँ कहती थी कि राम भजन जब गाइए जब सोता पर जाए। आप सुनसान रात्रि में अगर भजन जितनी भी देर हो सके, 10 मिनट 15 मिनट, नींद खुल जाए अगर, तो जरूर करो। तो उसमें बिल्कुल साफ की आवाज भी बिल्कुल सुननी पड़ेगी और आनंद भी आता है। तो मैंने नाद को सुनसान में रात में 12-1 बजे करीब, 1 बजे जब
दीदी जी के माँ तो फिर वो नान का अधिक भोजन भाई पढ़ने लगा। और अब तो अच्छे ध्यान से सुनो ना दीदी, तो शंख की आवाज, ऐसे शंख बजता है ना, घंटी बजती है जो घर में, वो पीतल की छोटी वाली घंटी, वो घंटी की बराबर आवाज आती है। अपने पूजा के अंदर जो छोटी घंटी करते हैं ना, बजाते हैं, उसकी आवाज, हाँ वो मुझे देती है। हाँ 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 बराबर आ रहे हैं। तो गुरु भगवान की सब मेहमान। अच्छा दीदी, मैंने फिर अच्छे से ध्यान किया तो सब मंत्र जाप नाम की कमाई है केवल। मैंने हर नाद कैसे शुरू हुआ, जब मंत्र अच्छा चला, सघन चला, तो वो नाद का रूप बदल गया, नाद में बदल जाता है दीदी। और गोपी भाई ने पूछा है, गोपी भाई को भी नाद सुनाई पड़ता होगा, आप बता भैया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गोपीनाथ भैया। जय गुरुदेव गुरु भाई। हेलो, मुझे शायद ठीक से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि चिंगूर की आवाज टाइप का लगता है, तो मुझे डाउट होता है, मतलब ये नाद है क्या, कोई कान का बीमारी होगा, ये मुझे डाउट है। नाद भी हो सकता है, लेकिन चिंगूर का आवाज टाइप का ही आता है, मतलब वो जो बांसी का आवाज और घंटी का आवाज, ये सब नहीं शुरू हुआ है। जय गुरुदेव। हाँ नहीं, वो नादई की आवाज है भैया, आप अच्छे से फोकस करो, सुनसान कर लिया करो, जब देख लिया करो कि सब सो गए हैं, जब देखो आप तो फिर मजा आएगा, यहीं बैठ के देखो, सुनो ना, बिल्कुल जरूर आएगा। और गुरुदेव से आप करो ना, प्रार्थना करें। बड़ा सुंदर स्थान बनाया है आपने गुरु भगवान का। बोलो कल की अवतार भगवान की जय। जय हो कल की अवतार की जय से। बड़ा दिव्य स्थान है यार भैया आपका, तो बहुत जय हो जय हो जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरुदेव भैया, जय मेरा लड़का स्कूल का प्रोजेक्ट बनाया था गुरुदेव के लिए। हाँ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमें जो फोटो फ्रेम बनाने देता है, गुरुदेव का ही फ्रेम बनाते हैं वो, गुरुदेव का ही फोटो लेके। जय गुरुदेव। ये संगमरमर का मंदिर है गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ हाँ, बड़ा सुंदर मंदिर है आपका। जय गुरुदेव। गुरु बहन, समय भी हो गया है सेशन का। गुरु भाई साहब, स्वागत है मंच पे, आइए और इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय श्री कल की जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय दादा, जय श्री गुरुदेव भगवान।